नमस्कार, इंडिया वॉइस पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां नव दुर्गा की स्थापना और उनकी आराधना के लिए नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है। इन नवरात्रों में क्या कुछ हम कर सकते हैं और किस तरह से अपनी आराध्य मां दुर्गा को हम प्रसन्न कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी लेकर आप सभी के समक्ष हम उपस्थित हो रहे हैं। इन 9 दिनों में अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करने के लिए मां नव दुर्गा का मुहूर्त क्या होना चाहिए, पूजा की विधि क्या होनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मां दुर्गा को अति प्रिय हैं और किन चीज़ों का हमें बेहद खास ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा की आराधना करके न केवल अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की आप कामना कर सकते हैं, बल्कि जीवन की बड़ी बड़ी अड़चनों को भी मां दुर्गा के आशीर्वाद से दूर कर सकते हैं। महिषासुरमर्दिनी मां दुर्गा के स्वरूप और साथ ही साथ मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना करके अपने जीवन में तमाम तरीके की सिद्धि और मां दुर्गा का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष राजीव पाठक जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरुजी, सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और नवरात्रों का जिस तरह से प्रारंभ होने वाला है और माना जाता है कि नवरात्रों के ये 9 दिन बेहद पावन होते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले समस्त देशवासियों को, समस्त इंडिया वॉइस के दर्शकों को नव दुर्गा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं कार्यक्रम प्रारंभ जो करता हूँ गणेश स्तुति के साथ करता हूँ। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जानते हैं कि साल में 4 नवरात्रा होता है, 2 गुप्त नवरात्रा होता है और एक जो चैत मास का होता है जो बसंत नवरात्रा के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो होता है वो शारदीय नवरात्रा होता है। और आज सबसे बड़ी बात है कि हिंदू सनातन धर्म का जो 2081 विक्रम संवत भी प्रारंभ हो रहा है, 9 वर्ष भी प्रारंभ हो रहा है। मतलब जो ये नवरात्रा प्रारंभ होता है इसमें 9 वर्ष के साथ ही सनातन धर्म के लिए बहुत खुशी की बात होती है। अब जहाँ तक आपने बात किया कि नवरात्रा प्रारंभ कब से होता है, तो नवरात्रा जो प्रारंभ होता है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है। चूंकि चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि 8 तारीख को रात को 11:50 से 9 तारीख को रात को 8:30 तक है, इसीलिए 9 तारीख से नवरात्रा प्रारंभ की होगा। 9 तारीख से 17 तारीख तक ये नवरात्रा चलेगा। रामनवमी 17 तारीख को, जब उस दिन भगवान राम जी प्रकट भी हुए थे, तो उस संबंध में भी चर्चा थोड़ी सी कर लेंगे। लेकिन पहले नवरात्रि में छठ भी होती है, चैती छठ के नाम से भी जो होता है, ये छठ भी षष्ठी से प्रारंभ होती है जो 12 से 15 तक चलने वाला है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, नवरात्रा में होता क्या है और कैसे। आपने चर्चा किया था कि माँ के आराधना किया जाता है, 9 रूप का आराधना किया जाता है। नवरात्रा का प्रारंभ घट स्थापना से होता है। घट स्थापना क्या है कि प्रतिपदा के दिन, और पहले घट स्थापना की शुभ मुहूर्त की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक इस बार घट स्थापना का टाइम है, लेकिन जो मुख्य टाइम है वो सुबह 6:02 से और 10:16 तक है दिन में। और वैसे अभिजीत मुहूर्त जो है दिन में 11:50 से मान के चलिए 57 से और 12:48 दोपहर तक है। और अभिजीत मुहूर्त हरि को अति प्रिय होता है। अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, तो अभिजीत मुहूर्त में किया हुआ प्रत्येक कार्य अच्छा होता है, संपन्न होता है। इसलिए अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना का बहुत ही उत्तम समय है। अब हम लोग कहते हैं कि घट स्थापना क्या होता है, घट स्थापना में करे क्या, कैसे करें जो माँ प्रसन्न होगी। तो घट सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपने घर के ईशान कोण जो होता है, उत्तर और पूर्व का कोण जो होता है, वह वहाँ पे एक चौकी, लकड़ी का चौकी बिछा करके कम ऊपर थोड़ा सा ऊंचा हो और उस पर लाल कपड़ा बिछाया जाता है। उसमें माँ की प्रतिमा और सब कुछ होता है। सबसे पहले कुछ चीज इससे पहले आप जो है माँ जो दुर्गा है वो किस चीज से प्रसन्न होती है। घर के साफ सफाई तो पहले से लोग कर ही लेता है, और घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक बनाना भी माँ को अच्छा लगता है। तोरण, जैसे आम के पत्ते का तोरण होता है, फूल का तोरण होता है, लगाना भी घर के द्वार पे, ये बहुत ही शुभ संकेत है और अच्छा माना जाता है कि इससे अच्छा फल होगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि ईशान कोण में चौकी पे लाल कपड़ा बिछा करके माँ का
फोटो या प्रतिमा जो कोई भी करते हैं तो करके वहाँ पे गंगाजल से स्नान करा के स्वच्छ करके और वहाँ पे एक मिट्टी का घड़ा या तांबे का घड़ा रखते हैं। उसके नीचे मिट्टी डालते हैं और मिट्टी में जौ डालते हैं, क्योंकि जौ हमारा ये माना जाता है कि प्रथम पौधा होता है। जौधा जो जब सृष्टि की निर्माण हुई थी तो जौ ही पहले हुआ था। तो जौ का डाल करके और उससे ये भी देखा जाता है कि जौ जिस तरह से आपका अच्छा होगा, जब उसमें पानी डालते रहने से 9 दिन में उसकी जो अंकुरित जो वह निकलेगा वह किस तरह का निकलता है, वह आपके साल भर की दशाओं का वर्णन करता है। हालांकि इस बार जो है मंगलवार है, मंगलवार से प्रारंभ हो रही है नवरात्रा, तो माँ घोड़े पे आ रही है। थोड़ा सा इसमें है, ये चर्चा बाद में करेंगे। मंगल पे और उसके बाद घट स्थापना करके भगवान गणेश कलश में उसके चारों तरफ से मौली से बांध लाल से मौली से बांध दिया जाता है। उसके ऊपर ढक्कन रख करके आम का पल्लव रखा जाता है, नारियल लाल चुनरी से बांध के रखा जाता है। कुछ लोग अखंड दीप भी जलाते हैं। अखंड दीप जो जलाते हैं, कलश के दाहिने तरफ जो है अखंड दीप आप जला सकते हैं, घी का जला सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर अखंड दीप नहीं भी जलाते हैं तो कुछ ऐसा दीप जलाए जो 9 दिन तक ये मान करके चलाए कि अखंड दीप है और 9 दिन तक वो जलता रहे। अखंड दीप जलाने के भी कुछ नियम होते हैं कि उस समय में आप घर को खाली नहीं छोड़ सकते हैं, घर में कोई ना कोई व्यक्ति रहना चाहिए। ये माना जाता है कि घट की जो स्थापना करते हैं उसमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आते हैं, सारे देवता वहां पे विराजमान होते हैं, तो इसलिए आप उनको खाली ना छोड़ेंगे। अभी तक तो चर्चा उनको, उसके बाद घट स्थापना करके माँ की अपना संकल्प लेते हैं, जो भी संकल्प लेना है संकल्प लेकर के कि हम ऐसे कर रहे हैं, संकल्प लेकर के कि हमारे घर की सारी विधि विधान माने हमारी सुख समृद्धि में वृद्धि हो, मानसिक क्लेश न हो और सब भी अच्छा होता रहे। तो इसलिए संकल्प लेकर के माँ की आराधना करते हैं, धूप दीप नैवेद्य और सब कुछ चढ़ाते हैं। चढ़ा करके उनकी पूजा मनोवांछित भोग लगाते हैं, भोग लगा के आरती करते हैं और आरती करके सुबह शाम आरती उस जगह पे करना होता है। कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कुछ लोग कुछ भी पाठ करते हैं, इसकी चर्चा थोड़ी देर में मैं अभी करूंगा। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कुछ लोग दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, कुछ लोग रामायण का पाठ करते हैं, कुछ लोग किसी मंत्र का जाप करते हैं। तो ये सब करने के बाद ओम जय जग माँ जगजननी जय जय आरती करते हैं, जो भी माता का आरती है। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करते हैं और आरती 2 टाइम तो जरूर करते हैं, सुबह और शाम में आरती करने का समय है। मनोवांछित भोग लगाने का भी है कि किस दिन क्या भोग लगाते हैं, लेकिन कुछ मंत्रों का उपयोग जो अब प्रतिदिन आप क्या कर सकते हैं। तो एक ऐसा मंत्र है सप्तश्लोकी दुर्गा में जिसके लिए भगवान भोले शंकर खुद माता पार्वती से पूछे थे कि कौन सा ऐसा मंत्र है जिसको करने से हमें सारे लोगों को कल्याण होगा, सारे लोग खुश हो जाएंगे। तो उसी में माता पार्वती ने कहा था कि दुर्गा सप्तश्लोकी का अगर 7 मंत्र जो है, इस मंत्र का भी जाप प्रतिदिन किया करें तो आपके घर में सुख समृद्धि और हर एक मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो मैं थोड़ा सा उस मंत्र पे, 7 मंत्र पे थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं कि अगर कुछ ना कर सके तो इस मंत्र का भी प्रतिदिन अगर आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से मां का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये मैं कहता है, स्टार्ट करता हूं। ओम क्लीं ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादाकृष्य मोहाया महामाया प्रक्षति दुर्गे अस्मृता हर्षि विधि विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमति शुभांग ददासी दारिद्र्य दुख भयानि का तुदन्या सर्वोपकार करना सदार चित्ता। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्त्य देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वमाशितानंग नविपन्नाणांग त्वमाशिता हैस्तांग प्रयंती। इसके बाद सर्वाबाधा प्रसन्नं तैलोकेश्याखिलेश्वरी एवं कार्यमस्म द्वैरी विनाशनं। इसके अलावा भी मंत्र है सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति संशय। इसके अलावा भी मंत्र है देहि सौभाग्य मारुज्यं देहि में परम सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो दहि दुसो दहि। और माता का एक सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाजी स्वाहा स्वधर्म सुते। और सबसे पहले जो कार्यक्रम का प्रारंभ मैडम ने जो किया था, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से अगर आप करते हैं, इस मंत्र का प्रतिदिन पाठ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा। और ये मंत्र सिर्फ इसी समय के लिए नहीं है, आप इसको प्रतिदिन भी अपने नियमित पूजा में भी डाल सकते हैं। तो इसमें हर एक मंत्र से हर एक कार्य की सिद्धि होती है। आप कोई एक मंत्र भी उठा सकते हैं और उसका पाठ कर सकते हैं। और इसके अलावा
जो कुछ लोग करते हैं कील कवच अर्गला करते हैं, कुछ लोग त्रयोदशो अध्याय का पाठ करते हैं। अगर कुछ न, और इस सब के अलावा भी है सिद्धि कुंजिका स्तोत्र। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है कि जिसमें सारे दुर्गा पाठ का फल मिलता है। उसमें कहा भी गया है न कवचं न अर्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वाचनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत। मतलब कि इस सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको माना जाता है कि दुर्गा पाठ का आपको फल मिलता है। वैसे तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इसमें एक मंत्र भी न मंत्रो न यंत्रं तदपि च करके है। और उसके बाद ये सब करने के बाद माँ जगजननी जय जय, भय हारिणी भवतारिणी भव भामिनी जय जय, माँ जगजननी जय जय, ये कर ले। और सब कुछ करने के बाद हर एक पूजा करने के बाद अपराध का क्षमा प्रार्थना करें। अपराध का क्षमा प्रार्थना किस तरह से करेंगे? अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासुमिति मांग मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरसुरी यत् पित्तं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु में। इस तरह से क्षमा प्रार्थना करें कि हे माँ, जाने अनजाने में हमारे परिवार से कोई गलती हुई है तो क्षमा करेंगे। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इस बार का जो कलश घट स्थापना का दिन है बहुत ही शुभ मुहूर्त है, बहुत ही अच्छे योग के साथ आ रहा है। अब कहेंगे क्या होता है? गज केसरी योग, चंद्रमा और गुरु के साथ जब आ जाते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। इस दिन गज केसरी योग है। बुधादित्य योग, बुधादित्य योग क्या होता है? सूर्य और बुध एक साथ होते हैं तो बुधादित्य राज योग होता है। लक्ष्मी नारायण योग की बात करते हैं, इस दिन है लक्ष्मी नारायण योग। जानना चाहते हैं क्या है? बुध और शुक्र एक साथ होते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग का जो योग बनता है। और इसके साथ जो है मालव्य योग है। शुक्र जो अपने उच्च राशि मीन में विराजमान है तो मालव्य योग का निर्माण कर रहा है। अमृत सिद्धि योग भी है इस दिन, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। अतः इस साल के पूजा का फल बहुत अधिक मिलने की संभावना है। क्योंकि और जब कहते हैं कि आप धन मन से कुछ भी करें, अपने मन से पूजा करें, सहृदय पूजा करें, माता आपकी जरूर सुनेगी, माता आपके कष्ट को हरण करेगी। माना जाता है कि नवरात्रि के दिन माता इस लोक में आती है और सबके घर में विराजमान रहती हैं। अतः सच्ची निष्ठा से कुछ चीज़ों का करना जरूरी है। एक चीज़ और ध्यान रहे कि माता का भोग जो है किस तरह से लगाएं कि माता प्रतिदिन भोग लगाने के लिए अलग अलग चीज़ अगर लगा सकते हो। वैसे तो मैंने कहा है फल और दूध से बना मिठाई, घी से बना मिठाई, केला का फल, कुछ भी उनको चढ़ाएंगे तो नारियल का फल, तो ये सब चीज़ उनको बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर माँ शैलपुत्री जी को घी का बना हुआ मिठाई चढ़ाते हैं तो उनको अति प्रिय है। प्रथम शैल ब्रह्मचारिणी माता को आप द्वितीय दिन में जो है द्वितीय दिन मिश्री और चीनी का भोग लगाते हैं अन्य भोग के अलावा, तो माँ को अति प्रिय होता है। तृतीय दिन जो है, तृतीय दिन आप जो है दूध का बना हुआ अगर मिठाई जो है दूध से बना हुआ नैवेद्य कोई भी चीज़ है वो माँ को चढ़ाते हैं तो माँ को बहुत अच्छा लगता है। और चतुर्थ दिन जो है मालपुआ माँ को चढ़ाते हैं तो ये भी माँ को बहुत ही अच्छा लगता है। मालपुआ के बाद केले का, पंचम दिन केले का भोग चढ़ाइए। छठे दिन जो है उनको जो शहद का भोग चढ़ाइए। सप्तम दिन उनको जो है गुड़ का मिठाई से भोग चढ़ाइए। अष्टम दिन नारियल चढ़ाइए और नौवें दिन तो मतलब कि कन्या खिलाते हैं तो खीर पूरी जो है पूरी हलवा का जो प्रसाद होता है वो माँ को अर्पित करते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छा माँ को लगता है। और एक बात ध्यान रहे, इस बीच में रामनवमी भी है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, ये आपने सुना होगा। राम जी की भी पूजा, इसमें भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। तो जो लोग इसके अलावा रामायण का पाठ करते हैं वो उनको भी बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। रामायण का पाठ करें, ना कुछ करते हैं सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो बहुत कृपा आपको मिलेगा। अगर इस सब के अलावा हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो फल की प्राप्ति की आशा होती है। तो ये सब कुछ जो है आप सच्चे मन से करें। ऐसा नहीं कि यह सब चीज है कि कोई करेगा। जो भगवान भाव के भूखे होते हैं, माता आपकी भावना को देखते हैं। और कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। कुछ लोग निराहार व्रत करते हैं, कुछ लोग फलाहार व्रत करते हैं। जो निराहार व्रत करते हैं वो कुछ नहीं खाते पीते। जो फलाहार व्रत करते हैं वो कुटुक के आटा और कुछ जैसे साबूदाना, दूध से बना हुआ दही, आलू इत्यादि का वह कर सकते हैं। खड़ा नमक का उपयोग नहीं करते हैं, सेंधा नमक का उपयोग करते हैं।
तो इस चीज का जो फलाहार करते हैं। दूसरा चीज, इस नवरात्रा के प्रत्येक दिन आप घर की कन्याओं, माता, बहन, बेटी किसी है उसका निरादर ना करें। सबसे बड़ी आपको यही है कि सब रूप में माँ का रूप विराजमान होता है, तो इस तरह से आप माँ के उस रूप में करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। पूरे नवरात्रा के दिन अगर आप पूजा करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा घर में तामसी भोजन, मांस, मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लहसुन, प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पूजा करने के समय में आप लाल या पीला या कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन काला वस्त्र पहन करके उसका निषेध करना चाहिए कि काला वस्त्र का प्रयोग हम करके पूजा ना करें, वो तंत्र क्रियाओं में लागू होता है। तो इस चीज के अलावा हमें विश्वास है कि आप लोग जो है पूरे धन मन तन से माता की नवरात्रा में पूजा करके और अपने जो कठिनाई आपके ऊपर आ रही है वो कठिनाइयों से आप बच सकते हैं। तो इस तरह से माँ की पूजा करें। अगर इस सब के अलावा भी आप कोई मंत्र का जाप नहीं करते हैं तो माता की पूजा करने से माना जाता है कि नवग्रह की शांति होती है। और एक नवाण मंत्र है, नवाण मंत्र का भी अगर आप पूरे नवरात्रा में जाप करते हैं तो आपके नवग्रह की शांति होती है। वो नवाण मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ये तीनों माता का बीज मंत्र है, इसलिए इसमें सारी शक्ति समाहित है। और आप इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। जी बिल्कुल पंडित जी, तो जानकारी आप इस बात को लेकर भी दे रहे थे कि पाठ अगर आप करना चाहते हैं तो सप्तशती, कवच, कीलक, अर्गला, इन सब का क्या महत्व है। दूसरी बात, 9 दिन की पूजा में चतुर्थी और अष्टमी का विशेष महत्व माना जाता है। नवमी की आप बात कर रहे थे, 22 जनवरी को जिस तरह से प्रभु श्री राम की अयोध्या में स्थापना हुई है, ऐसे में इस बार की रामनवमी क्या कुछ खास होगी? जो लोग मनाना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ खास है? मैं चाहूंगी आप इस पर भी प्रकाश डालें। कुष्मांडेति चतुर्थकम, कुष्मांडी देवी की चतुर्थी की पूजा होती है। और मतलब कि सिद्धिदात माने प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम तदंगठति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति, सप्तमम कालाति। महागौरी जी की पूजा होती है मतलब अष्टमी के दिन। तो अष्टमी के दिन ही तो सारी सिद्धि और सब कुछ होते हैं, सब कुछ ये विशेष तो होता ही है। और नवमी को कन्या खिला के, कुछ लोग अष्टमी को भी कन्या खिला करके व्रत का जो है यह करते हैं। अब आपने पूछा कि रामनवमी 22 जनवरी को राम जो पूरा ये भारत क्या पूरा दुनिया विश्व जो है राममय हो गए हैं और संसार ही राम, भगवान राम से चलते हैं। और राम जी का उनको जन्म नहीं कह सकते, प्रकट कह सकते हैं। आपने रामायण में सुना होगा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, मतलब प्रकट हुए हैं भगवान। तो उस खुशी में, उस जगह पे रामनवमी तो इसीलिए प्रसिद्ध माना जाता है कि राम जी प्रकट हुए हैं, तो हर साल जो है उनकी पूजा की जाए। और अयोध्या में इस साल रामलला की मूर्ति जो है उसमें हुआ है, सब कुछ हुआ है। और उनको जो है उस जगह पे तो एक मतलब कि उस दिन तो दिवाली की तरह ही मनाया गया था। और इस दिन भी बहुत सारी श्रद्धालु लोग भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह की पूजा करते हैं, तरह तरह के सब कुछ करते हैं। तो इसलिए रामनवमी का दिन जो है वो 17 तारीख को है, जो भगवान राम प्रकट हुए थे और अभिजीत मुहूर्त में प्रकट हुए थे भगवान। तो इसलिए उस दिन का जो पूजा होगा वो भगवान माना जाएगा, भगवान राम को मतलब कि अर्पित किया गया है। कहा भी गया है, दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अगर राम जी की पूजा करते और हनुमान जी की नहीं करते तो ये भी, क्योंकि राम जी तक पहुंचने का साधन जो है मतलब हनुमान जी ही हैं, इसलिए दोनों आदमी की पूजा उस दिन होगी। और यह हनुमान जी कौन है? भगवान रुद्रावतार है, भगवान भोले शंकर का ही रुद्रावतार माना जाता है। तो इसलिए माता की पूजा के साथ भगवान राम और श्री हनुमान जी की पूजा की जाएगी, भगवान हनुमान जी की पूजा की जाएगी और बड़े भव्य से, और पूरा देश करता है। और इस साल तो वो यहाँ पे मतलब कि हुआ है 22 जनवरी को भगवान राम जी का वहाँ पर रामलला का मंदिर विराजमान है और उससे जो है मतलब कि और उनकी वृद्धि होगी और भक्त लोगों को हर एक मनोकामना की पूर्ति की कामना करते हुए यह नवरात्रा बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण है। जी जी बिल्कुल। तो जिस तरह से इस नवरात्रि की आपने बात की है, विशेष महत्वपूर्ण है, तमाम तरीकों के बारे में आपने जानकारी दे दी है, किस तरह से पूजा करना है, कौन कौन से मंत्रों का उपयोग करना है, घट स्थापना को लेकर भी आपने जानकारी दी है। लेकिन वो कौन कौन सी विशेष चीज़ें होती हैं जिन्हें माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए थाल में होना आवश्यक है? देखिए, घट स्थापना के लिए तो मैंने कहा था कि घट स्थापना में जो एक मिट्टी का जो घट होता है उसमें सिक्का, दुर्वा, हल्दी, लौंग एक जोड़ा
मतलब अक्षत इत्यादि चीज डाला जाता है। आपने थाल की बात कही है, माता के पूजा की थाल की बात की है, तो सिंदूर, फूल, अक्षत इत्यादि चीज तो होता ही है, साथ में माता का श्रृंगार का सामान होता है, जो आप कोई जो श्रृंगार का है, लहठी, चूड़ी, जो भी अपने श्रद्धानुसार। और जब इस सब के अलावा कुछ फल और मिठाई भी होता है थाल में, और उस धूप, दीप, अगरबत्ती नहीं जो होता है, ये सब चीज भी होता है, गंगाजल होता है। तो ये सब चीज सजा करके रखना चाहिए, जो दैनिक पूजा का चीज है। और माँ को प्रसन्न, ऐसे तो लोग नियमित रूप से माँ की पूजा करते हैं, शक्ति के रूप में माँ की पूजा करते हैं। कहा भी गया है, या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये सब चीज करने से ये माँ अधिक प्रसन्न होगी। और जहां तक नैवेद्य की बात है, तो नैवेद्य की चर्चा मैंने किया है कि अलग अलग दिन नैवेद्य अलग हो सकता है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि ऋतु फल और ऋतु फल के अलावा जो है दूध, घी, नारियल इत्यादि से बना हुआ मिठाई जो है, और जो पंचामृत भी है, सब कुछ है, ये सब चीज माँ को अर्पित करेंगे तो माँ अधिक प्रसन्न हो जाएगी। और एक चीज मैंने थोड़ी सी चर्चा की है कि जहां तक ज्योतिषीय सवाल का है, तो इस साल बहुत अच्छा योग बन रहा है। बुधादित्य राज योग, गज केसरी योग, लक्ष्मी नारायण योग और मालंबी योग, और शश योग तो है ही पहले से। शश योग तो शनि अपने कुंभ राशि में विराजमान है, और जो है शुक्र जो है अपने उच्च राशि मीन राशि में विराजमान होंगे, और बहुत सारे ग्रह मेष राशि में विराजमान होंगे। तो इससे सारे योग बन रहे हैं। तो अब दर्शक लोग जानना चाहें, कुछ राशियों पर भी इसका थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो पूजा और राशि, जिनके कुंडली अलग अलग होता है, और राशि जो हम देखते हैं वह जन्म के समय में चंद्रमा जिस राशि में आपका विराजमान है, उसी से हम राशि देखना। चाहे अगर किसी को नहीं मालूम है, जन्म समय, जन्म तिथि, जन्म स्थान नहीं मालूम है, और चंद्रमा का पता नहीं चलता है, तो वो अपने नाम से जानते हैं, और जानते हैं कि एक लग्न कुंडली बनती है, तो एक ही राशि के अनेक लोगों का अलग अलग ग्रह अलग अलग जगह पे व्यवस्थित होता है, लेकिन थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा मन का कारक है, इसीलिए राशियों का ये जो है, तो कुछ राशियों के लिए, वैसे सबके लिए अच्छा होगा, सब लोग कामना करेंगे, सब लोग, कोई चीज ग्रह परिवर्तन से किसी को फायदा होता है, तो कोई ग्रह परिवर्तन करने से। लेकिन जो ये नवरात्रा में 5 योग बन रहा है, तो इससे कुछ राशि वालों को थोड़ा सा फायदा होने की ज्यादा चांसेज है, तो वो मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। मेष राशि वाले के लिए थोड़ा सा अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। जो प्रथम दिन जो इतने योग बन रहे हैं, इससे मेष राशि वाले को थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है। और दूसरी राशि जो है थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है, वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, तो इनके लिए भी थोड़ा सा अच्छा, क्योंकि शुक्र वहां मीन राशि में विराजमान होते हैं, तो ये थोड़ा सा उनके लिए अच्छा, मतलब कि फल मिलने की संभावना है। तीसरी राशि जो है कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा है, तो यह भी कर्क राशि वालों के लिए भी थोड़ा सा अच्छा और शुभ संकेत है। उसके बाद चतुर्थ राशि जो है वो सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा अच्छा समय होता है। और पंचम राशि जो है कुंभ राशि है। कुंभ राशि के लिए भी, क्योंकि शश योग वहां बन ही रहा है, आप लोग देख रहे हैं, तो वह भी उनके लिए भी थोड़ा सा अच्छा संकेत है। इस तरह से घबराने की बात नहीं, सभी राशियों को कुछ ना कुछ अच्छा फायदा और नुकसान होता है। लग्न कुंडली में जो ग्रह होते हैं उस पर निर्भर करता है कि आपकी राशि कौन सी चल रही है। जी बिल्कुल गुरुजी, तो चर्चा हम जिस तरह से कर रहे हैं, इन नवरात्रों में किस तरह से माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहिए, नवरात्रों में रात में भी पूजा क्या की जा सकती है, इसका क्या महत्व है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष राजीव पाठक जी। लगातार नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा को किस तरह से हम प्रसन्न कर सकते हैं, क्या कुछ माँ दुर्गा को अर्पित करना चाहिए, और किस तरह से हमें आराधना करनी चाहिए कि हमें अपने पूजा का फल भी मिले और घर में सुख, शांति और समृद्धि की हम कामना कर सकें, उसके लिए और क्या कुछ विशेष है, किस तरह से इस विधि को हमें आगे बढ़ाना है, इसके लिए एक बार फिर से वापस चर्चा पर हम लौटेंगे। गुरुजी, जिस तरह से हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे थे, तमाम विषयों के बारे में आपने विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को जानकारी दी है। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि नवरात्रि की जब बात की जाती है, तो माना जाता है कि दिन और रात दोनों में नवरात्रि में पूजा का विशेष महत्व है, इसको लेकर कुछ जानकारी दें। जैसा कि आपने जाना है, नवरात्रि, इसका अर्थ ही है कि 9 विशेष रात्रि। नवरात्र का मतलब ही होता है 9 विशेष रात्रि। अब जानते हैं, इसमें अलग अलग रात्रि पूजा का निशा पूजा एक होता है, जिसमें सभी लोगों की पूजा की जाती है, वो रात्रि में ही की जाती है। तांत्रिक क्रियाएं जो होती है, तंत्र मंत्र सिद्ध या मतलब कुछ और चीज भी होती है,
तो वो सब रात्रि की पूजा ही यहाँ पे की जाती है। माँ को प्रसन्न शक्ति की जहाँ तक बात होती है, माता काली की पूजा की जाती है, वो रात्रि को ही की जाती है। तो इसलिए जो है आप यह पूजा ही है। नवरात्र, रात्रि का मतलब होता है नौ विशेष रात्रि। तो रात्रि का पूजा में निशा पूजा और सब पूजा महत्वपूर्ण होता है। तो दिन के साथ इसमें रात्रि की पूजा का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब थोड़ी सी, जब आपने कहा है कि मैंने सारी चर्चा कर दी है, अब एक सिद्धि कुंजिका स्तोत्र के बारे में थोड़ा सा मैं सिर्फ हल्का सा किया था कि सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ अगर आप प्रतिदिन भी करते हैं तो अनिष्ट से अनिष्ट कार्य आपका सिद्ध हो जाता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि वो क्या है, मैं एक बार पढ़ के आप लोग को सुना देता हूं। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र क्या है उसके संबंध में थोड़ा सा आप लोग भी अगर कर सकते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर कुछ पाठ नहीं करते और सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का ही पाठ आप प्रतिदिन भी करते हैं तो आपको विशेष लाभ होता है। सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम शिव उवाच श्रृणु देवी प्रख्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम एन मंत्र प्रभावेन चंडी यापसो अभेत न कवचं न अगला स्तोत्रं कील कंगन हस्तकम न स्तुक्तं नापि ध्यान चरण न्यासनो च वाचिनम कुंजिका पाठमात्यं दुर्गा पाठ फरंग लभेत अति गुहितरंग देवी देनोपि दुर्लभम गोपनीयं प्रत्नने स्वर्णीय पार्वती मानंग मोहनंग वस्यंग स्तंभनो चाटनादिकम पाठमात्यं संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम अथ मंत्र ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओं ग्लौं हुं क्लीं जुं स ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हंग छंग लंग संग फट स्वाहा इति मंत्र नमस्ते उद्दपिनी नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कटवान्ये नमस्ते मेघार्दिनी नमस्ते शुभंत्री च निश्वासुघातनी जागतंगी महादेवी जपंग सिद्धंकृष्ण में ऐंकारी शिष्टुपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोस्तुते चामुंडा चंडाति चयकारी वरदायिनी विचेच आवदान तंग नमस्ते मंत्र रूपनी धांग दिंग धुंग धोटे पत्नी वांग में वाग्धिस्तरी क्रांग क्रिंग क्रूं कालिका देवी सांग सिंह सुमे शुभंकरू हुं हुं हुंकार पिन्नई जंग 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 जमनादिनी भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः अंग कंग चंग तंग तंग पंग यांग संग विंग दुंग एंग विंग हंग छंग धिजाग्रंग तोटे तोटे दीप तंग कुरु कुरु स्वाहा पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा खांग खिंग खूंग के चिति तथा शांग सिंह शुंग सप्तती देव्या मंत्र सिद्धिंकुश में इदं कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागृति हेतुवे अभक्त नेवदातभ्यं गोप्तंग रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिका देवी हिनांग सप्ततिं पठेत न तस्य जायते सिद्धिरण्ये रोदनंग था इति श्री रुद्रामले गौरीतंते शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम ओम तत्सत। अगर आप इस पाठ का पहले थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन जब धीरे धीरे आप करने लगेंगे तो आपको ये आसान होता हुआ दिखाई देगा। और अगर इसका नियमित पाठ करते हैं तो बड़े से बड़ी संकट, बड़ी से बड़ी मनोकामना जो है, ऐसा माना जाता है कि इसमें शिव भगवान भोले शंकर शिववाच से प्रारंभ होता है। माता भगवान भोले शंकर माता पार्वती को बताती है शिववाच श्रीनुद्र प्रख्यामि से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से अगर इस मंत्र का, इसका पाठ नवरात्रा में खाली इसका भी पाठ करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण दुर्गा पाठ का आपको फल मिलेगा। अतः आशा है कि आप लोग दुर्गा सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ करें तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होने की संभावना है। जी बिल्कुल। तो गुरुजी, पूजा को लेकर तो लगातार हम चर्चा कर ही रहे हैं। नवरात्रि के दिन और रात का क्या विशेष महत्व है, ये भी आपने जानकारी दी है। तमाम अलग अलग दिनों में किस तरह से माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करनी है, हमें किस तरह से नैवेद्य समर्पित करने हैं, ये जानकारी तो हो गई। लेकिन ख़ास तौर से नवमी की अगर विशेष पूजा की बात करें, और इस बार की नवमी तमाम राममय हो चुके भक्तों के लिए और भी ज़्यादा खास होने वाली है। क्या कुछ विशेष किया जा सकता है, और ख़ास तौर से जो कंजिका की पूजा हम नवमी वाले दिन करते हैं, उनमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? क्या कुछ है जो हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए? देखिए, सारे पूजा के बाद नवमी तक लोग पाठ करता है, उसके बाद हवन करता है, ये बात जानते हैं। और उसी समय ब्राह्मण भोजन भी करवाता है लोग। और कंजिका मतलब कन्या भोजन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आपने सब दिन पूजा किया और अंतिम दिन कन्या को पूजा करते हैं, इसलिए क्योंकि कन्या के रूप में ही माँ विराजमान होती है। तो कन्या का जो पूजन होता है, ये ध्यान रहे कि 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्या हो तो उनको कन्या के रूप में माना जाता है। कि इसमें बहुत सारे बातें हैं। और कन्या को उसी तरह से पूजा करें जिस तरह से कि आपके घर में माँ आई है। इस बात का ध्यान रखिए। पूरी हलवा तो बनाते ही हैं आप लोग, उस दिन बनता ही है पूरी हलवा, जो भी मिठाई है, उनको श्रृंगार का सामान दिया जाता है। उनको प्रणाम, पहले आते ही प्रणाम करके पैर धो के उनको आसन दिया जाता है। आसन पे उनको थाली दिया जाता है, उसमें सारा व्यंजन लगाया जाता है, उनको खिलाया जाता है। उसके बाद उनको श्रृंगार कपड़ा इत्यादि दिया जाता है। उनको पैसे के रूप में दक्षिणा दिया जाता है। और
चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद दिया जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से माँ आपके घर में विराजमान है, यह ध्यान रहे कि उनके आदर में कोई कमी नहीं होना चाहिए। कन्या को जो लाते हैं आप कन्या को खिलाइए ठीक उसी तरह से जैसे कि माँ आपके घर में आ रही है, और पूरा फल कन्या से आशीर्वाद जरूर लें, उनसे अपने सर पे हाथ रखवा लें, तो आपकी सारी बाधाएं दूर होने की संभावना होती है। और जहाँ तक कहा रामनवमी है तो भगवान राम की पूजा तो होनी ही है। रामायण का पाठ जो है उस दिन होता बहुत जरूर, अगर रामायण का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं करते हैं तो सुंदर कांड जो है उसमें दोनों भगवान का पूजा हो जाता है। सुंदर कांड का पाठ करना उस दिन बहुत जरूरी होता है। और राममय है, भगवान प्रकट हुए हैं, स्वयं विष्णु, भगवान विष्णु के अवतार राम जी प्रकट हुए हैं उसी दिन, अभिजीत मुहूर्त में उत्पन्न हुए हैं। अभिजीत मुहूर्त हरि को अति प्रिय इसीलिए है कि हरि प्रकट भी हुए हैं अभिजीत मुहूर्त में। तो उस दिन पूजा अर्चना ध्यान से रामायण का, राम जी का, हनुमान जी का पूजा हर जगह पे, अगर सब लोग वहाँ जा सकते हैं तो जाते हैं, नहीं तो अपने घर में सब लोग का जाना संभव नहीं है। जो जहाँ है भगवान राम की पूजा करे। भगवान विष्णु के मंत्र के रूप में इस मंत्र का भी जाप करते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारगंगं सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगमिर्ज्ञानगम्यं वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। अगर इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यं राम नाम वरानने। ओम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय अनाथाय सीताया पते नमः। अगर इस सारे मंत्र का जाप करते हैं तो भी आपको बहुत फायदा मिलता है। ओम अतुलित बल्लाहं हैम शैलावदेहं धनुर्वत किशानुं ज्ञानी नाम गगन्नम सकल गुण निधानं वाणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि मनोजवं मार्त तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धितां वरिष्ठं वातात्मत मानवयूथमुखं श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। इस तरह से भगवान राम की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पूजा करें, पाठ करें और सुंदरकांड का पाठ करें। बहुत ज़्यादा फल होने की रामनवमी के दिन कन्या खिलाने के साथ हवन भी होता है। माना जाता है कि जो आपने पाठ किया है उसके लिए उचित हवन ब्राह्मणों से करवाएं या किसी से करवाएं। हवन करवाने के बाद ब्राह्मण भोजन, उचित दक्षिणा अगर ब्राह्मण से पाठ करवाए हैं देने के बाद उनसे आशीर्वाद लेके उनको विदा करें। सब कुछ करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर मांगें, चाहे ब्राह्मण हो चाहे देवी माँ जो कन्या खिलाते हैं उनसे भी क्षमा मांगे कि जाने अनजाने में भूल चूक हमसे जो गलती हुई है हमें क्षमा करेंगे और हमें आशीर्वाद दे के आप लोग जाएंगे। जी बिल्कुल। तो पूरी जानकारी यहाँ आपके माध्यम से हमें हमारे दर्शकों को मिली है कि किस तरह से हम पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्या वो विशेष बातें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। सप्तशती के पाठ को लेकर खास तौर से आप हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी देने वाले थे, मैं चाहूँगी आप वो जानकारी भी हमारे दर्शकों को दे दें। सप्तशती के पाठ के बारे में मैंने अभी से चर्चा किया है। देखिए सप्तश्लोकी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सप्तश्लोकी से। कील कवच अर्गला 13 अध्याय है सप्तश्लोकी में। जो पूरा पाठ करना चाहते हैं 13 अध्याय, इसके अलावा भी बहुत चीज है। उसके बाद सिद्धि कुंजिका स्तोत्र, क्षमा प्रार्थना और आरती दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है। ये सब कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो सप्तश्लोकी मैंने अभी सिद्धि कुंजिका स्तोत्र आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किया है। अगर सप्तश्लोकी को एक बार फिर से मैं कर देता हूं ताकि आप लोग को ध्यान रहे। सप्तश्लोकी में 7 मंत्र है। ये 7 मंत्र आप नित्य में भी पूजा कर सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओम क्लीं गाय नापि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रख्यति। दूसरा मंत्र है ओम दुर्गे स्मृता हर्षि विधि विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमति शुभांग दासी दारिद्र्य दुख भयारणी का दुन्या सर्वोपकार करना है सदा चित्ता। तीसरा मंत्र है ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। चौथा मंत्र है ओम शरणागत दीनार्ता परित्राण प्रायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्ते। उसके बाद वाला मंत्र ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। और मंत्र है ओम रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वमाशितानंग नविपन्नांग त्वमाशिता है सतांग प्रणति। उसके बाद है सर्वाबाधा प्रसन्नं त्रैलोक्यस्या अखिलेश्वरी एवं काजमस्म द्वैरी विनाशनं। उसके बाद वाला सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतानिता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशय। उसके अलावा मंत्र है देहि सौभाग्य मारुग्यं देहि में परमं सुखम रूपम देहि जंग देहि यशो देहि दुषो देहि। इसके अलावा भी माता का बहुत प्रसिद्ध मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
ये करने के बाद सिद्धि कुंजिका अष्टोत्तर का मंत्र का पाठ कर सकते हैं, 13वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, कील कवच अर्गला कर सकते हैं। जिनको जितना भक्ति है, समय है, उस हिसाब से, ऐसा नहीं कि जितना आपके पास सामर्थ्य है नहीं कुछ कर सकते तो नवार्ण मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। ओंग ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओंग ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, यह जो है माता का बीज रूप है और नवार्ण मंत्र है और सबसे शक्तिशाली मंत्र है। तो इस मंत्र से भी आप पूजा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो नवरात्रि में जिस तरह से माना जाता है पंडित जी, जिस तरह से आजकल की लाइफस्टाइल को यदि देखा जाए तो बहुत सारे कष्ट और परेशानियां लोगों के जीवन में रहते हैं। माना जाता है कि इन 9 दिनों में यदि आपकी कोई विशेष कामना है, कोई मनोकामना है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो इन 9 दिनों में प्रार्थना करके माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं और उस मनोकामना की पूर्ति भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या कुछ विशेष हम कर सकते हैं? देखिए, आप हमारे ज्योतिषीय कारण भी थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूं कि सारे हमारे जीवन जो प्रभावित होता है 9 ग्रह होता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 7 ग्रह होते हैं और 2 छाया ग्रह होते हैं, राहु, केतु। अगर ये 9 ग्रह को कोई नियंत्रण कर सकता है तो माँ दुर्गा, माँ शक्ति है। तो माँ दुर्गा के पूजा करने से आपके 9 ग्रह की सही स्थिति हो सकती है। जब 9 ग्रह आपका सही हो गया तो आपका दिन दशा सही होने की चांसेज है। तो माता की पूजा करने में बहुत बड़ी शक्ति है। कहीं ना कहीं आपका जो जीवन प्रभावित होता है, जो ये 9 ग्रह से प्रभावित होता है, तो 9 ग्रह की शांति के लिए आपको, देखिए इसी के लिए मैंने सारा पूजा बताया, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। आप केवल और केवल नवार्ण मंत्र का भी अगर आप पूजा करते हैं, नवार्ण मंत्र का भी जाप करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, तो इससे भी आपकी नवग्रह की शांति होती है। तो अगर नवग्रह आपके शांत हो गए तो जीवन में परेशानी जो है, कठिनाई जो है कम हो जाता है और आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और आप आगे आपकी जो सुख की समृद्धि में वृद्धि होती है, गृह क्लेश में कमी होती है, रोग, जैसे आपने कहा कि बहुत भयंकर रोग लगा हुआ है, तो इसके लिए यह मंत्र है, रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान अभिष्टान त्वमाशितानंग नैपन्नाणांग त्वमाशिता है स्तांग प्रयंती। ऐसे ही है, आप उनको समर्पित करते हैं, जैसे कि हम अपने सब कुछ को समर्पित। ओम शरणागत दीनार्ता परित्राण प्राणे सर्वस्यार्ति देवी नारायणी नमस्ते। सभी मंगल कामनाओं के लिए आप पूजा करते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। इसी तरह आप सब कुछ चाहिए आपको तो देही सौभाग्य आरोग्यं, सौभाग्य आरोग्य दोनों देही, देही में परमं सुखम, रूपम देही जयं देही यशो देही दुसो जही। इस तरह से हर एक मंत्र की पीछे का जो है वह कुछ न कुछ छिपा हुआ है और हर एक मंत्र सिद्ध है। तो इसलिए आप किसी भी मंत्र का जाप करते हुए माँ दुर्गा चालीसा कीजिए। अगर आप संस्कृत में नहीं कर सकते हैं दुर्गा चालीसा कीजिए। और आजकल तो दुर्गा सप्तशती हिंदी में भी आता है, लेकिन दैव भाषा संस्कृत को ही माना जाता है, इसीलिए संस्कृत में कहा जाता है कि यह जो है अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा फल। और जहाँ नवग्रह नियंत्रण में आ गया आपका, तो आपकी सारी कठिनाइयाँ ही खत्म, मन परेशानी ही खत्म हो सकती है। तो इसलिए विशेष रूप से अगर माँ की पूजा अर्चना करते हैं, जो जिस रूप में खुले मन से सहृदय ध्यान रखे और पूजा करे, तो माँ की आशीर्वाद जरूर मिलती है। और जिसको माँ का आशीर्वाद मिल गया उसको क्या चीज़ का दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप देखते हैं कि हम लोग वैष्णव देवी जाते हैं, हम लोग सब जगह जाते हैं माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और इस 9 दिन में तो माँ खुद धरती पे आती है और सब जगह पे, और आपका जो घट है उसमें सारे देवी देवता, सारी शक्ति आ जाती है। अगर आप ध्यान से करें तो जरूर आपको फल मिलने की संभावना है। गलती ना करें, झूठ ना बोले, दिन में ना सोएं, किसी को परेशान ना करें। खास करके पशु कोई आपके इस बीच में आता है, गाय, उसकी सेवा जरूर करें, क्योंकि ये भगवान कृष्ण भगवान को भी गाय अति प्रिय, भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है। तो इसीलिए गाय का सेवा जरूर करें और यह पूरे तन मन धन से आप पूजा करें, जरूर माँ का आशीर्वाद मिलता है। और जहाँ जिसको माँ का आशीर्वाद मिल गया उसे किस चीज़ की कमी है। जी बिल्कुल पंडित जी। गुरु जी, आपने खास तौर से आचरण की जो यहाँ पर बात की है, पूजा तो करना आवश्यक है, पूजा विधि भी जानना बेहद आवश्यक है, जो जानकारी आपने दी है, लेकिन आचरण को लेकर जो आपने यहाँ पर कुछ बातें की हैं, अक्सर ये माना जाता है लोग विधि विधान तो करते हैं लेकिन आचरण कहीं ना कहीं समान ही बना रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। उसमें परिवर्तन कितना जरूरी है पूजा के साथ? इसीलिए पूजा करने के समय में सबसे पहले लोग कहता है मांस मदिरा का प्रयोग, जो कि आपके आचरण को खराब करता है। मांस मदिरा और तामसी भोजन जो कि आपको गलत सोच कर देता है। और इस पूजा को करने का सबसे बड़ा फायदा तभी होगा जबकि आपका अपने आप पे नियंत्रण हो, आपका आचरण भी गलत ना हो, किसी के प्रति, कम से कम नारी के प्रति आपके मन में कोई गलत भावना ना आए। तो इसीलिए कहा गया कि मांस मदिरा तामसी भोजन का प्रयोग और फलाहार,
फलाहार क्यों की शक्ति जो है, आप फलाहार में करते हैं, फलाहार करते हैं तो आप मतलब अपने आप को सही महसूस करते हैं। ऋषि मुनि जो फलाहार करके ही इतना समय व्यतीत कर देते थे, फलाहार हल्का आहार, तो आपका दिमाग मतलब नियंत्रण में रहे, आप गलत कार्य की तरफ ना देखिए, आपका आचरण सही हो। इसीलिए इस व्रत का यह नियम है कि मांस, मदिरा और तामसी भोजन का प्रयोग ना हो। तो आचरण से संबंध, इसका संबंध कहीं ना कहीं आचरण से है। तो इसलिए अगर आचरण तो ठीक रखना ही पड़ेगा। व्रत अगर करते हैं, पूजा करते हैं, तो गलत भावना आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, खास करके नारियों के प्रति, चाहे वो आपकी माता हो, बहन हो, कोई भी हो। अलग शब्द भी उनके लिए, क्रोध भी नहीं होना चाहिए इस नवरात्रि में, क्योंकि माता उनकी स्वरूप, आप हर स्वरूप में वहीं पे दिखाई देती है, आप यहाँ पे है, इसलिए आचरण पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। गुरुजी, आप जानकारी ये भी दे रहे थे कि माँ दुर्गा इस बार घोड़े पर सवार होकर आने वाली है, क्या कुछ विशेष है और इसका क्या कुछ फल मिलने वाला है? घोड़े पे सवार होकर आना उतना अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत लोग अच्छा मानते हैं। ये घोड़ा क्या है, युद्ध का तो द्योतक है। घोड़ा युद्ध में प्रयोग होता है, युद्ध में, अशांति में थोड़ा सा भय लगता है, लेकिन जा रही है हाथी पे, यह हमारे लिए शुभ संकेत है। घोड़े पे सवार होकर आना उतना अच्छा नहीं होता है। जी जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने बोला कि हाथी पर सवार होकर वापस जा रही हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ विशेष भी करना होगा? जिस तरह से आपने बोला कि घोड़े पर आना उतना शुभ नहीं होगा। तो यही तो पूजा पाठ है, उसी सबको रोकने के लिए तो शक्ति शक्ति का आह्वान करते हैं। पूजा पाठ नवरात्रा में शक्ति की पूजा करते हैं, तो इसी सब अनिष्ट को रोकने के लिए ही तो ये सब पूजा होता है। कोई भी पूजा ग्रह, आप दैनिक जीवन में भी कोई पूजा करते हैं, देखिए अगर कहीं कुछ होना है तो होता है, लेकिन पूजा पाठ और ये करने से थोड़ा सा उसमें सावधानी, उसमें थोड़ा सा कमी हो जाती है। तो जहां अब आपका मन ही, आप चले किसी से कहीं कुछ करने चले, अगर आपका मन नियंत्रण में है तो कोई दो बात आपको बोल भी देगा तो आप बर्दाश्त करके आगे निकल जाएंगे। अगर उलझ जाएंगे तो फिर वहीं पे उलझ जाएंगे। तो इसीलिए पूजा पाठ आपके अपने ऊपर नियंत्रण होता है और शक्ति आपको प्राप्त होती है जो गलत कार्य से आपको रोकती है। जी तो गुरुजी, जिस तरह से आप जानकारी यहाँ पर दे रहे थे, तमाम पूजा विधि के बारे में हमने जानकारी ले ली, माँ दुर्गा की किस तरह से पूजा आराधना करनी है, किस तरह से अपने आचरण को बनाए रखना है। लेकिन ये तमाम पूजा के साथ ही साथ एक और ख़ास बात है, आजकल जब लोग पूजा करते हैं तो लाइफ बहुत बिजी हो चुकी है, शायद उतना समय नहीं मिल पाता है। तो कम समय में हम कैसे माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं, ये भी मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को जानकारी देते हैं। देखिए, अभी मैंने चर्चा किया है, बहुत सारे उपाय, बहुत सारे मंत्रों का किया है, और मैंने ये भी कहा है कि आप दैनिक पूजा जो करते हैं भगवान के सामने, घर की गृहिणी या कोई भी जो पूजा करते हैं वो देखभाल करें। माता के सामने चरण झुका करके आप कोई मंत्र, माता का कोई एक मंत्र ले ले, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को भी अगर कुछ बार जाप करके उनको प्रणाम करके चल देंगे तो भी माँ को प्रणाम स्वीकार होगा, आपका प्रणाम, आपका जो ये है वो स्वीकार होगा। अगर इस सबसे अलावा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, यह नवार्ण मंत्र है, इस मंत्र का भी थोड़ा सा जाप कर ले। ये कम से कम 108 बार जाप करने का मतलब होता है, कम से कम 108 बार, और जितना अधिक ज्यादा कर सकते हैं करें दैनिक पूजा के अलावा। तो ये कहीं ना कहीं, लेकिन और आचरण और सब क्रियाएं, जैसे कि आप फलाहार है, किसी के प्रति गलत आचरण नहीं कर रहे हैं, जो मैंने चर्चा किया है यहाँ पे, वो सब नियमों का पालन करें। पूजा थोड़ा कम भी हो, माँ के सामने ध्यान रहे, और खाली समय में जो आप अपने ऑफिस में है, कहीं व्यवसाय में है, कहीं कुछ है, खाली समय में भी माँ का ध्यान करेंगे तो भी माँ का आशीर्वाद मिलने की संभावना होती है। लेकिन आचरण और नियम निष्ठा से जो आपको करना है वो जरूर करने की कोशिश करें। जी जी बिल्कुल। गुरुजी, इसके अलावा कन्याओं के पूजन की जो आपने बात की है, अपनी तथा अनुसार हर व्यक्ति पूजा करने की कोशिश करता है, लेकिन कन्याओं को जब हम पूजते हैं तो क्या कुछ ऐसा विशेष भी है जो हम उन्हें भेंट स्वरूप दे सकें अपनी सुख समृद्धि की कामना के लिए? जी, मैंने चर्चा अभी की है। कन्या जो है माता दुर्गा के रूप में ही 9 दिन आप पूजा करके उनको कन्या को खिलाते हैं, माता दुर्गा के रूप में ही। तो उनको कोशिश करें जो आप दैनिक पूजा में करते हैं, जैसे आए तो उनका पैर धो करके आप पैर धो करके उनको उचित आसन दे, प्रणाम करके उनको थाली में वो सारा सामान दे जो आप पूजा में करते हैं। जैसे खाने का खीर पूड़ी हलवा तो लोग देता ही है, श्रृंगार का सामान देता है, कोई वस्त्र देता है, कोई रुपया देता है। मतलब जिस तरह से आप इस तरह से जैसे माँ की पूजा कर रहे हैं, एक माँ को क्या चाहिए, भाव तो चाहिए, भाव के साथ में आप उनको पानी पिलाइए, जल पिलाइएगा, खाना खिलाइएगा, वस्त्र दीजिएगा, श्रृंगार का सामान दीजिएगा। ये सब देने के बाद
उनको प्रणाम कीजिएगा और उनसे क्षमा याचना मांगिएगा। यही तो कन्या की किसी भी भगवान की पूजा होती है। स्नान ध्यान भी करवाए, और सब पूजा में होता है कि स्नान करवाया जाता है और जल से स्नान, गंगाजल से स्नान, उसके बाद उनको नैवेद्य दिया जाता है, खाना खिलाया जाता है, खाना खिलाने के बाद फिर से पानी पिलाया जाता, जल पिलाया जाता है और जल पिलाने के बाद उनकी पूजा की जाती है, उनसे क्षमा मांगी जाती है, उनको वस्त्र दिया जाता है, उनको वस्त्र दे करके और उनको श्रृंगार जो कोई करते हैं तो श्रृंगार की सामग्री देते हैं और करने के बाद उनसे क्षमा मांगते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यही हम कन्या के रूप में पूजा करते हैं, क्योंकि कन्या को भी माँ देवी का रूप ही मान के हम पूजा करते हैं। जी बिल्कुल गुरुजी। तो गुरुजी, आपने संपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने की कोशिश की है और तमाम जो जानकारी नवरात्रि के इन 9 दिनों में विशेष सहायता कर सकती है वो देने का हमने प्रयास आपके माध्यम से किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। और अपने दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से नवरात्रि के इन 9 पावन दिनों में आप किस तरह से माँ दुर्गा को अपनी आराधना के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं, किस तरह से उनके सामने नतमस्तक हों कि आपके परिवार में, आपके अपनों के जीवन में सुख समृद्धि की कामना के साथ ही साथ माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी बना रहे। उसके लिए तमाम कोशिश हमने अपनी तरफ से की है। यदि आप इस तरह से पूजा विधि का पालन करते हुए आराधना करते हैं तो हमें उम्मीद है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और कामना का वास आएगा और माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी आप सभी को मिलेगा। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।